जब एक रेडियो इंटरव्यू में भारतीय अरबपति श्री रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तुता रेडियो जॉकी ने पूछा, सर क्या आपको याद है कि आपको जीवन की सबसे अधिक खुशी कब मिली? तो श्री रतन जी टाटा ने कहा, मैं खुशी सुख के 4 चरणों से गुजरा हूँ। मुझे खुशी का और सुख का असली अर्थ मुझे अंतिम चरण में, चौथे चरण में समझ में आया। पहला चरण था धन और संपदा इकट्ठा करना, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह खुशी और सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर आया महंगी वस्तुओं और चीज़ों को इकट्ठा करने का दूसरा चरण, लेकिन इनका भी असर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता और यह अस्थायी होती है। फिर आया तीसरा चरण और यह तब था जब भारत और अफ्रीका के बीच डीजल आपूर्ति का 95% कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास था और मैं भारत और एशिया का सबसे बड़ा स्टील कारखाने का मालिक भी था, लेकिन मुझे इसमें भी वह खुशी और सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर आया चौथा चरण और यह वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा और लगभग 200 विकलांग बच्चे एक संस्था में थे और मैंने व्हीलचेयर खरीद भी लिए। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन बच्चे को व्हीलचेयर देना था। मेरे दोस्त ने जिद की कि आप भी मेरे साथ चले और आप अपने हाथों से बच्चों को व्हीलचेयर उपहार स्वरूप दे। मैं तुरंत तैयार होकर उस संस्था में चला गया। वहाँ पहुंचकर मैंने अपने हाथों से बच्चों को व्हीलचेयर दिया। व्हीलचेयर पाते ही बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बच्चे उस पर बैठकर घूम रहे थे, बातें करते, मस्ती कर रहे थे। यह ऐसा था मानो वो किसी पिकनिक स्पॉट पर आ गए हैं और एक बड़ा उपहार जीतकर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तब मुझे यह देखकर असली खुशी और सुख महसूस हुई। और यह सब हो जाने के बाद जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की तो बच्चे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। तो मैं थोड़ा झुका और बच्चे से पूछा कि बेटे तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने जो जवाब दिया उसने न केवल मुझे अंदर तक झकझोर दिया बल्कि मेरे जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। इस शानदार कहानी का मर्म या सार यह है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और यह चिंतन अवश्य करनी चाहिए कि दुनिया की सारी सुख सुविधा और दुनिया की सारी गतिविधियों को छोड़ने के बाद हमें किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा जहां यह सब मायने रखता है? और अंत में मैं फिर से यही कहूँगा, संघर्ष ज़रूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं इसी तरह और भी मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो समय समय पर आप सभी के सामने शेयर करता रहूँगा और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCMA को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर लीजिए। इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का।